हे एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन हब। हम बताने जा रहे हैं आज बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस लॉ के बारे में। इस केस के फैक्ट्स को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये केस कौन से टॉपिक से रिलेट करता है। इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये टॉपिक है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर के केस लॉ का, जिसका मतलब होता है कि जिस वक्त हम उस किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं या उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या उस वक्त हमारा कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई इंटेंशन था। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के किसी इंटेंशन का मतलब ये होता है कि क्या उस वक्त हमारा ये इंटेंशन था कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट या ये प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं हुए तो हम इसके खिलाफ कोर्ट में एक लॉ सूट फाइल कर देंगे। तो चलिए इस केस के फैक्ट्स को देखते हैं। मिस्टर एंड मिसेस बाल्फोर जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं और मिसेस बाल्फोर इस केस में प्लेंटिफ हैं और मिस्टर बाल्फोर डिफेंडेंट। मिस्टर एंड मिसेस बाल्फोर दोनों ही सिलोन में रहते हैं। सिलोन जहाँ पे मिस्टर बाल्फोर जॉब करते हैं, वहाँ से वे अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए मिस्टर एंड मिसेस बाल्फोर दोनों इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड में अपनी वैकेशंस को पूरी कर लेने के बाद मिस्टर एंड मिसेस बाल्फोर वापस सिलोन आने वाले होते हैं, लेकिन तभी मिसेस बाल्फोर की तबीयत कुछ ख़राब हो जाती है, जिसके कारण हॉस्पिटल्स और डॉक्टर उन्हें इंग्लैंड में ही कुछ समय तक रहने के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी तबीयत ऐसी नहीं होती कि वो इतना बड़ा ट्रैवल कर सकें। इसके बाद मिस्टर बाल्फोर जो मिसेस बाल्फोर से ये प्रॉमिस करते हैं कि सिलोन जाने के बाद वो उन्हें उनके मेंटेनेंस के लिए हर महीने 30 पाउंड्स सेंड करेंगे। इस प्रॉमिस को करने के बाद मिस्टर बाल्फोर सिलोन चले जाते हैं। सिलोन जाने के बाद कुछ महीनों तक वो मिसेस बाल्फोर को रेगुलरली 30 पाउंड्स पर मंथ भेजते हैं, लेकिन उनके बाद उनके बीच लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जिसके कारण वो अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने के बाद मिस्टर बाल्फोर मिसेस बाल्फोर को 30 पाउंड्स पर मंथ का अमाउंट भेजना बंद कर देते हैं। इस अमाउंट के आना बंद हो जाने के बाद मिसेस बाल्फोर ने मिस्टर बाल्फोर पर केस कर दिया। इस केस में उन्होंने कोर्ट के सामने ये कंटेंशन दिया कि मिस्टर बाल्फोर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें पर मंथ 30 पाउंड्स भेजेंगे, और ये प्रॉमिस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंडर में उन्हें ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो गया, जिसके अंडर में उन्हें 30 पाउंड्स पर मंथ देना कंटिन्यू रखना होगा। इस कंटेंशन के बाद मिसेस बाल्फोर ये केस लोअर कोर्ट में जीत जाती हैं। वहाँ ये इस केस का जो जजमेंट है वो मिसेस बाल्फोर जो प्लेंटिफ हैं उनके फेवर में आता है, लेकिन इस केस का जो जजमेंट है वो हायर कोर्ट में अलग होता है, बहुत अलग होता है, क्योंकि इस केस में मिसेस बाल्फोर इस केस को हार जाती हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस केस के प्रिंसिपल को किसने एक्सप्लेन किया। इस केस के प्रिंसिपल को लॉर्ड एटकीन ने एक्सप्लेन किया। किसी भी केस के प्रिंसिपल को किस जज ने एक्सप्लेन किया, ये हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, और अगर नहीं भी पूछा जाए तो भी ये जानना अच्छी बात होती है कि किसी केस के प्रिंसिपल्स को किसने एक्सप्लेन किया। लॉर्ड एटकिन ने इस केस के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हुए कुछ एक एग्ज़ाम्पल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर दो पार्टीज़ हैं और वो एक साथ कहीं टहलने जाने के लिए एग्री हो जाती हैं, या फिर कोई भी ऐसा ऑफ़र जिसमें हम किसी की मदद करना चाहते हैं, या फिर किसी की मदद का ऑफ़र अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में क्रिएट हुआ अरेंजमेंट या एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि इस तरह के जो सर्कमस्टेंसेस है इसे ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस कहते हैं। और ऐसा क्यों नहीं होता, ये आगे के पॉइंट्स में अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक इसी तरह से जिस तरह से इस तरह के ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, उसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का कोई भी अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ जो कि हमेशा एक साथ रहते हैं वो बहुत से प्रॉमिसेस करते होंगे, जिसमें से कुछ फुलफ़िल होते हैं, कुछ भुला दिए जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन उस हर छोटे मोटे प्रॉमिस के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं किया जा सकता है। ये हम किसी भी रिलेशनशिप के साथ समझ सकते हैं।
दो फ्रेंड्स होते हैं जो एक दूसरे से बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं, जिसमें से कुछ फुलफ़िल होते हैं, कुछ भुला दिए जाते हैं, कुछ नहीं पूरे होते। लेकिन वहाँ पे हमारा ये इंटेंशन नहीं होता है कि हम कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे या फिर ना पूरा होने पे हम कोई लॉ केस कर देंगे। तो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। और उन्होंने, लॉर्ड एटकिन ने ये भी क्लियर किया, अगर इस तरह के ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में कोई अरेंजमेंट आता है, कोई अरेंजमेंट अराइज होता है और उसमें कोई कंसिडरेशन भी है, तो वो कंसिडरेशन भी इमटेरियल होगा, यानी कि उस कंसिडरेशन की भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी। इसे हम उनके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे किसी ने, दो लोग कहीं टहलने जाने के लिए एग्री होते हैं और उसमें से किसी ने कहा कि अगर आप हमारे साथ टहलने चलेंगे तो हम आपको 100 रुपीज़ देंगे। तो यहाँ पे कंसिडरेशन भी आ गया, लेकिन फिर भी ये कंसिडरेशन इमटेरियल होगा इस अरेंजमेंट में, क्योंकि वहाँ पे कोई भी लीगल इंटेंशन नहीं है। और इसके बाद उन्होंने इस चीज़ को इस लाइन में बांधा कि इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में कोई भी इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की। यहाँ कोई इंटेंशन नहीं है, वहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं हो सकता है। तो हम समझते हैं कि आई होप कि आप लोगों को इस केस का हेल्थ समझ में आ गया होगा। इस केस के हेल्थ के बाद भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट्स हैं जिसे समझना बेहतर होगा। इस केस में इस केस के पॉइंट्स ऐसे हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस तरह का कोई भी प्रोविज़न एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो। लेकिन इंग्लिश लॉ में ये जो है, ये प्रोविज़न वो बहुत ही क्लियरली सेटल्ड है, जो इस केस के बाद ही क्लियर हुआ। और इस केस, लेकिन ये जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन है, ये एक बेसिक एलिमेंट है किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए। किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें होते हैं मोर देयर मस्ट बी टू पार्टीज, enforceable the agreement must be enforceable by contract and एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें से एक है कि वहाँ पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। तो ये हर जगह फॉलो होता है। उसके बाद ये भी देखा गया कि ये जजमेंट लॉ हिस्ट्री में एक लैंडमार्क जजमेंट की तरह ट्रीट होता है, क्योंकि इस जजमेंट ने इस बात को नोटिस किया कि नॉर्मल दिन में हर रोज़ बहुत सारे प्रॉमिसेस होते हैं और उस हर प्रॉमिस के लिए हम कोर्ट में केस नहीं डाल सकते हैं। शायद अगर ये केस ना हुआ होता तो कोर्ट में इस तरह के केसेस का भरमार होता। तो इसने इस बात को क्लियर किया कि डेली लाइफ में होने वाले हर प्रॉमिस को, जिसमें अगर उसमें कंसिडरेशन भी है, फिर भी वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और उसका कोई भी केस कोर्ट में नहीं जा सकता है। आई होप आपको इस केस के फैक्ट्स, हेल्ड और ये सभी ज़रूरी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और सब्सक्राइब टू योर एजुकेशन हब। थैंक यू।